गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित आत्म परिचय का अध्ययन कर रहे थे आप लोग। आज आत्म परिचय के चौथे अंश का अध्ययन करेंगे। इन पंक्तियों में कवि अपने मन के तूफानों और अपनी मन के कल्पनाओं को दर्शाना चाहते हैं तथा वह सुख दुख दोनों को जीवन में खुशी खुशी स्वीकार करना चाहते हैं। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में, जला हृदय में यानी अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ। अग्नि दहा करता हूँ यानी अग्नि को जलाता हूँ और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और कहते हैं कि मैं इस जीवन की दो प्रमुख स्थितियाँ यानी सुख और दुख दोनों में इस प्रेम के कारण ही मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यह संसार विपदाओं के सागर के समान है, परंतु मैं इस प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को पार कर लेता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ यानी इस संसार में मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और प्रेम की मस्ती और उमंग से अपने जीवन को जिया करता हूँ। भव सागर तरने को नाव बनाने का आशय है कि यह संसार सागर के समान महाभयंकर है और इसे तैरने के लिए कोई न कोई नाव अवश्य चाहिए। कवि अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर उसी के सहारे यह भव सागर पार करना चाहते हैं। भव मौजों का आशय है संसार का किनारा। कवि कहना चाहते हैं कि उसे संसार के आकर्षणों में कोई रुचि नहीं है, इसलिए वह संसार के बीच न घुसकर वह किनारे किनारे बहना चाहते हैं यानी किनारे किनारे रहना चाहते हैं, अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं से उन्हें गहरा लगाव नहीं है। आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि प्रेम के रूपी अपने हृदय में प्रेम को हमेशा बैठाए रहते हैं और कहते हैं वह उनकी मधुर यादों के सहारे जीते हैं। यौवन का उन्माद लिए फिरना का आशय है कि वह प्रेम में की मधुर यादों के सहारे जीना। उन्मादों में अवसाद लिए फिरना यानी कहते हैं कि वह प्रेम के कारण उन्हें अपने प्रियजन की याद आती है और जो उन्हें यौवन में अत्यधिक प्रिय थी उसी प्रियजन की याद उन्हें अंदर ही अंदर रुला देती है। लेकिन यौवन की मस्ती उनकी जो उन्हें हंसाती है कभी रुलाती है, यानी अर्थात कवि को अपनी जीवन की उन यादों को में सुख दुख दोनों भावों का स्मरण हो जाता है। आगे की पंक्तियों में उन्होंने बताया है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या जग को जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य सच्चे दिल से कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, तो सुख दुख यानी जीवन की वास्तविकता का पता चल जाता है और जीवन की अनंत जिज्ञासा के विषय में उसे जानकारी मिल जाती है।
सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई जान नहीं पाया। इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यानी दाना का आशय होता है सांसारिक पदार्थ, धन, वैभव। कवि कहते हैं कि लोग सांसारिकता की भाग दौड़ में लगे लोग जो है नादान कहे जाते हैं। वे बेचारे यह नहीं समझ पाते हैं कि संसार में असत्य है, संसार जो है असत्य है, उसमें उलझना व्यर्थ है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मूढ़ यानी मूर्ख होता है। इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख न कहूँ जो इस पर भी सीखे, यानी कि जो जानबूझकर सांसारिक लोभ से के चक्कर में उलझता जा रहा है। मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, यानी मैं सांसारिकता का पाठ सीखने की बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूँ। कवि सांसारिक विषय वासनाओं के ज्ञान को भूलना चाह रहे हैं। यहाँ पर कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, अनुप्रास अलंकार है। आगे इस कविता की प्रश्न शैली में इसका वर्णन किया गया है। कविता का भाव सौंदर्य, इसमें सांसारिकता की भाग दौड़ को व्यर्थ बताया गया है और उसे दूर रहने की सलाह दी गई है। सीखा ज्ञान भुलाना, और ज्ञान उसी सांसारिकता का प्रतीक है जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। कबीरदास ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। यही लाइन यहाँ पर उदाहरण चरितार्थ होती है। धन्यवाद।